नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक हेडलाइन पे। दोस्तों, नेपाल की धरती वो धरती है जहां भूत पैदा हुए। आज वही धरती जल रही है, सोशल मीडिया पर बैन लगा है और सड़कों पर खून बह रहा है। सवाल उठता है, एक बैन से इतना बड़ा तूफान कैसे उठ गया? क्या नेपाल सिर्फ इंटरनेट के बिना घुट रहा है या फिर ये जनता के सालों का दर्द विस्फोट है? आज आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी जो नेपाल की राजनीति के चेहरे से नकाब उतार देगी। सरकार ने कहा है अफवाहों फैल रही है, शांति बिगड़ रही है, इसलिए फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब बंद हो गए। लेकिन जनता बोली ये बैन नहीं, हमारी आवाज दबाने की साजिश है। परिणाम, राजधानी काठमांडू में भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कों पर नारे लगे, हमें आवाज चाहिए, हमें आजादी चाहिए। पुलिस ने लाठीचार्ज किए, आंसू गैस छोड़े और गोलियां चली। सिर्फ एक हफ्ते में 19 लाशें गिरी। सोचिए, 19 परिवार जिनके चिराग बुझ गए। लेकिन जरा सोचिए, क्या जनता सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए जान देने निकल आई थी? नहीं दोस्तों, ये गुस्सा सालों से जमा हुआ है। बेरोजगारी आसमान छू रही है, पढ़े लिखे युवा दर दर के ठोकर खा रहे हैं। राजनीतिक सिर्फ खानदानी हो गई है, मंत्री के बेटे, अफसर के भतीजे, नेता का बेटी, सबकी कुर्सियां मिल रही है। और ऊपर से भ्रष्टाचार का वो जाल जो हर ईमानदार को दबा देती है। सोशल मीडिया बैन तो बस चिंगारी थी, असली बारूद तो जनता के दिल में पहले से भर पड़ा था। सरकार ने पहले सोचा कि जनता डर जाएगी, कर्फ्यू लगा, इंटरनेट कटा, सेना उतारी, लेकिन जनता डरने के लिए नहीं, लड़ने के लिए उतरी थी। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़ने पड़ी। इतिहास गवाह है, जब जनता उठ खड़ी होती है तो सबसे ताकतवर सरकार भी गिर जाती है। जरा सोचिए, एक माँ जो अपने बेटी के कॉलेज भेजती है, अब उसे अस्पताल में ढूंढ रही है। एक पिता जो सुबह शाम मजदूरी करता था, अब उसके घर के सहारे सड़क पर लाश पड़ गया है। एक दुकानदार जो अपने बच्चे के लिए रोटी कमाता था, अब दंगे में दुकान जल चुकी है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये मासूमों को कुर्बानी है। नेपाल की गलियां में सिर्फ नारे नहीं, मातम गूंज रही है। दोस्तों, नेपाल हमारे पड़ोसी ही नहीं, हमारा भाई है। भारत और नेपाल की सीमा खुली है, लाखों नेपाली भारत में काम करने आते हैं। अगर नेपाल में आग लग गई है तो धुआं भारत तक आएगी। इसलिए भारत ने भी अलर्ट कर दिया है, सीमाएं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और याद रखिए, अगर नेपाल अस्थिर हुआ तो चीन और अन्य ताकतों भी वहां पैर जमाने की कोशिश करेंगे। यानी ये संकट सिर्फ नेपाल का नहीं, पूरी दक्षिण एशिया की है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या एक नया प्रधानमंत्री आकर सब कुछ बदल देगा या फिर वही पुरानी राजनीति फैला जाएगा? सच्चाई यह है कि समाधान सिर्फ एक है, पारदर्शी नेता, पारदर्शी राजनीति, युवाओं का अवसर, भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार और जनता की आवाज का सम्मान। अगर ये नहीं हुआ तो नेपाल सड़कों पर आग फिर से भड़केगी। नेपाल का जनता ने दुनिया को दिखा दिया है कि लोकतंत्र सिर्फ कागज पर नहीं होता, लोकतंत्र सड़कों पर उतरकर भी अपना हक मांगता है। सोशल मीडिया बैन तो बहाना था, असली मुद्दे है रोजगार, ईमानदारी और हक। अब देखना यह है कि नेपाल की कल किसके हाथ में होगा, जनता के या फिर इन नेताओं के जो सालों से कुर्सी पर चकट पड़ी बैठी थी। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।